हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुरेंद्र बर्सर, डायरेक्टर ऑफ बीएमसी क्लासेस करनाल। एक बार से फिर आपका स्वागत करते हैं बीएमसी क्लासेस करनाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिलेशन फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी 11th में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप 12th में मूव करते हैं, 12th में 35 मार्क्स की कैलकुलस आएगी। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से अकेली 35 मार्क्स की कैलकुलस है। तो इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कंपटीशन में इसके 7 to 8 क्वेश्चन बनते हैं हर बार। पूरा का पूरा कैलकुलस पे डिपेंड रहेगा। इस चैप्टर में खास बात क्या रहती है कि आपको बेसिक्स के साथ सॉल्व करना होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आप रट के इस चैप्टर को नहीं सीख सकते। पूरा कैलकुलस ही ऐसा रहता है कि जिसको आप रट नहीं सकते, आपको सीखना ही पड़ेगा कैलकुलस को। और कैलकुलस अगर आप सीख जाते हो तो वो पोर्शन आपके लिए बेहद आसान रहता है हमेशा का हमेशा। आप सीबीएसई देखें या कंपटीशन देखें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। हमारे टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर की। तो बच्चों पॉइंट नंबर 1 लिखो आप। पॉइंट नंबर 1 में हम पहली डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं। इफ A, B बिलोंग्स टू R मतलब कि रियल नंबर, then their order pair is denoted, their ordered pair is noted in, ये सर्कुलर ब्रैकेट में, सर्कुलर, इस सर्कुलर ब्रैकेट में डिनोट करते कैसे? A, B where A is called first component, and B is called second component of ordered pair। कैसे? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? A, B बिलोंग्स टू R। A और B कोई भी दो रियल नंबर लेंगे, देन देयर ऑर्डर्ड पेयर इज डिनोटेड बाय सर्कुलर ब्रैकेट। इस सर्कुलर ब्रैकेट में उसको डिनोट करते हैं। और जो हमारा A होता है वो तो क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट, और B क्या होता है? सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, इस पे एग्जाम्पल लगाते हैं। जैसे मैंने लिखा 6, 8, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। -2, 6, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक और लिखा मैंने 10, 2, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये क्या ऑर्डर्ड पेयर के एग्जाम्पल है। क्या होता है? A और B दो रियल नंबर हैं, अगर इस सर्कुलर ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो क्या बनता है? ऑर्डर्ड पेयर बनता है, जिसमें A क्या होता है? फर्स्ट कंपोनेंट, और B क्या होता है? सेकेंड कंपोनेंट। अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट तो 6 है, और सेकेंड कंपोनेंट क्या है? 8 है। उसी तरह फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे -2 है, और सेकेंड कंपोनेंट 6 है। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, और सेकेंड कंपोनेंट 2 है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। अब देखना पूरे कैलकुलस में हम ज्योमेट्री की कैसी एंट्री कराते हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, आप पढ़ के आए हो इसको, 6, 7 से पढ़ रहे हो इस चीज़ को, बस आप रिलेट करना सीख जाएं। अब हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, ज्योमेट्रिकली। सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसका। ये तो इजी सा था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये हमने सीख लिया है। पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? ज्योमेट्रिकली
कि ज्योमेट्रिकली ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्या आज से पहले हमने अभी ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ा है? आप 6 स्टैंडर्ड से जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं तभी से आप कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 6,8, आप इसको कैसे पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन में? देखो एक्स पे आप कितना चले हो? 6, 1 2 3 4 5 6, और वाई पे कितना चले हो? 8, मान लो 8 यहाँ ये पॉइंट 6,8। और लेते हैं जैसे -2,3 ले लिया। एक्स पे कितना चले आप? -2, और वाई पे कितना चले? 3, मान लो ये पॉइंट हो गया। तो एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ये भी पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और एक्स वाई प्लेन में तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। तो इसको लिखते हैं ज्योमेट्रिकली, इस चीज़ को लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ज्योमेट्रिकली ऑर्डर्ड पेयर is a point in xy प्लेन। xy प्लेन में क्या होता है? ये एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ये आप लोअर क्लासेस में, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि x क्या होता है कि xy प्लेन में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सब क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी जोड़ेंगे। धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हमने पहले ऑर्डर्ड पेयर जाना और फिर हमने क्या पढ़ा? ज्योमेट्रिकली मीनिंग। 2 पॉइंट पढ़े हमने। पहला क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सर्कुलर ब्रैकेट होती है ये। इफ़ a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर देन देयर ऑर्डर्ड पेयर इज डिनोटेड बाय सर्कुलर ब्रैकेट दिस, वेयर a इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट एंड b इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर्ड पेयर का ज्योमेट्रिकली मीनिंग कि ऑर्डर्ड पेयर ज्योमेट्रिकली क्या होता है? ज्योमेट्रिकली ऑर्डर्ड पेयर इज ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है? एक पॉइंट होता है। एक्स वाई प्लेन में तो बहुत सारे हैं, जितने भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन में सारे क्या हैं? ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो हमारा ये पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 लिखे इक्वेलिटी। पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कि आपके पास कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर है। मान लो ये मैंने 2 ऑर्डर्ड पेयर ली, a, b, एक तो ये ऑर्डर्ड पेयर है और एक दूसरा मेरे पास है x, y। ये कोई आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर है। इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कब कहेंगे? 2 ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं जब उनके कंपोनेंट इक्वल हो। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट जैसे इन दोनों को इक्वल कहना है तो a किसके इक्वल होना चाहिए? x के, और b किसके इक्वल होना चाहिए? y के। तब भी क्या कहेंगे कि दोनों को दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इस पर एग्जाम्पल देखेंगे। 2 ऑर्डर्ड पेयर x, y and a, b are said to be equal. 2 ordered pair a, b and x, y are said to be equal if and only if. इस किसका सिंबल होता है? ये आपके लिए नया है। एक मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे हम सब सिंबल का मीनिंग है। या तो आप इसको इफ़ एंड ओनली इफ कैसे लिखो? इफ़ एंड ओनली इफ़, या आप ये लिख दो, ये भी इफ़ एंड ओनली इफ होता है। या आप इसी चीज़ को अगर ऐसा लिख देते हो डबल एफ, ये भी क्या है? एक ही बात है। ये तीनों में से आप कोई भी कर दो, एक ही होता है। क्या? 2 ऑर्डर्ड पेयर x, y एंड a, b आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कब कहेंगे इक्वल? जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? x किसके इक्वल होना चाहिए? a के। x इक्वल टू a एंड
और सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल हो, y इक्वल टू बी। टू ऑर्डर्ड पेयर को क्या कहते हैं, कब इक्वल कहेंगे, जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा। अभी मैं इस बात का मतलब बताता हूँ आपको, डेट इज करके इसका सब पॉइंट 1 देखेंगे कि इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या होता है। हम इस मीनिंग को कैसे जानेंगे, कैसे, मान लो आपको ये लिख दिया कि x, y इज इक्वल टू a, b। ये क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है ना। देखो ये किसका साइन होता है, इक्वल का। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि फर्स्ट कंपोनेंट तो फर्स्ट के इक्वल है एंड सेकंड कंपोनेंट किसके इक्वल है, सेकंड के इक्वल है। जब दोनों ये इक्वल दे रखे तो ये इंप्लाइज किया। अब अगर मान लो ऐसा दे रखा हो, x इक्वल टू ए दे रखा है एंड y इक्वल टू बी, कि फर्स्ट कंपोनेंट a के इक्वल है और सेकंड कंपोनेंट b के इक्वल है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि x, y इज इक्वल टू a, b। ये डेट इज करके इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपने आज तक ना इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग नहीं समझा था, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, एंड y इक्वल टू बी, यहाँ पे बना देते हैं इसको। एक एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल लिखते हैं इस पे, क्वेश्चन छोटा सा। एग्जांपल क्या है, फाइंड x एंड y if 2 + x, 6 इज इक्वल टू 4, 8 + y। क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और ये किसके इक्वल दे रखे हैं, इसके। देखो कौन सा पार्ट लग रहा है डेफिनेशन का, ये वाला पार्ट रख रहे हैं ना। देखो x, y किसके इक्वल दे रखे हैं, a, b के। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि फर्स्ट कंपोनेंट तो फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट 2 + x किसके इक्वल है, 4 के, और दूसरा 6 किसके इक्वल है, 8 + y के। तो प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 4 - 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई y की, 6 - 8 इक्वल टू y, y इक्वल टू -2। ये मुश्किल नहीं है, एक एग्जांपल और लगाएंगे इसके ऊपर अभी। क्या है, फाइंड x एंड y। ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में भी कई बार। 2 + x किसके इक्वल दे रखा है, इनके इक्वल। तो हमने क्या किया, डेफिनेशन का सेकंड पार्ट लग रहा था वो लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है यहीं पे। क्या एक एग्जांपल और देखते हैं, फाइंड x एंड y इफ x और y की वैल्यू निकालते हैं। x², y + 9 इज इक्वल टू 9, 6। तो यहाँ पे क्या है, x² किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, और y + 9 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 9, तो y कितना आ गया, -3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 का अंडर रूट, x कितना आ गया, +3। x की कितनी वैल्यू आई, +3, और y की कितनी वैल्यू आई, -1। कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने इक्वालिटी पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 लिखिए आप, इजी सा था ये आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्लिक क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्लिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, कि 2 सेट का हम
कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। कि हमारे पास कोई दो सेट दिए होंगे कि उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखते हैं इस बात को, पहले लिखते हैं फिर इसको समझेंगे। लेट ए एंड बी आर टू sets, let A and B are two sets, then their Cartesian या cross, then their cross product is denoted by A cross B as A cross B एच। अभी लिखते हैं फिर इसको समझते हैं। ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आपको इस चैप्टर के लिए सेट थ्योरी आना जरूरी है। अगर जिसको सेट थ्योरी में प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगा, तो इसीलिए पहले अपनी सेट थ्योरी की क्लैरिटी रखिए पूरी तरह से। क्या है, ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी हमने कोई दो सेट लिए, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। उनके क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। और ए क्रॉस बी क्या होता है, देखो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन, सेम हम 12th में पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो क्या करना है, हमें यहीं से अपने कंसेप्ट को बहुत मजबूत बना के चलना है, हमें हर बेसिक को बहुत अच्छे से करना है। मेन आपको सेट थ्योरी पढ़नी आनी चाहिए। पढ़ें कैसे, जैसे आपको ये क्रॉस बी है, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया, ये तो किताब में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग जानेंगे हम, कैसे पढ़ेंगे। देखो ध्यान से पढ़ना। देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ये उन सब ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। ए क्रॉस बी क्या है, उन सब ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, जहां फर्स्ट कंपोनेंट तो क्या आ रहा है, ए सेट से आ रहा है, और सेकंड कंपोनेंट कहां से आ रहा है, बी सेट से आ रहा है। एक बार और पढ़ते हैं। देखो ए क्रॉस बी में कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, ए क्रॉस बी में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जब फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आएगा, ए से आएगा, और सेकंड कंपोनेंट आएगा बी से। वो सारे कहाँ पे जाएंगे, ए क्रॉस बी में जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। जैसे मैंने ए सेट ले लिया, ए में एलिमेंट ले लिया 1,2, एक मैंने बी सेट ले लिया x, y। मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए क्रॉस बी निकालता हूँ पहले। देखो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। एक शानदार डायलॉग सिखाता हूँ आपको उसी के तरीके से। जैसे आपको ए क्रॉस बी निकालना है, इस सेट का कोई एक एलिमेंट पकड़ो और बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो। जैसे मैंने यहाँ से 1 सेलेक्ट किया, 1,x 1,y। देखो एक एलिमेंट लिया इस सेट का, इस बी सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना। अगर और एलिमेंट होते तो सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना। 1 ने अपना वर्क कर दिया। अब हम सेकंड एलिमेंट लेते हैं 2, x और 2,y। देखो ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट जा रहे हैं, वो सब ये उन सब एलिमेंट्स का सेट है जब फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। देखो 1 ए से आ रहा है ना, 2 ए से आ रहा है ना, और सेकंड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, बी से। देखो एक्स भी बी में, एक्स भी बी में, और वाई भी बी में, और वाई भी बी में। ए क्रॉस बी। अब यहीं से बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए। अब देखो पहला एलिमेंट किसका लेंगे, बी का। अब कैसा होगा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए कैसा होगा। अब फर्स्ट एलिमेंट किसका लेंगे, बी का, x, 1, x, 2, y, 1 और y, 2, x, 1, x, 2, y, 1, y, 2। देखो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से। चेक करें, देखो x, y, y, x और y बी से आ रहे हैं ना, ये देखो बी से आ रहे हैं। और सेकेंड कंपोनेंट कहाँ से आएगा, ए से। देखो 1, 2 कहाँ पे है, ए में। तो ऐसे क्या पढ़ा जाता है, ए क्रॉस बी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या ए क्रॉस बी इक्वल है यहाँ पे बी क्रॉस ए के,
सोचिए एक बार, क्या A क्रॉस B इक्वल है B क्रॉस A के? आपको ऐसे तो याद नहीं रहे, छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ मैं आपके लिए। जैसे मैंने लिखा, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा 2,6। आप देखो इसको कैसे बनाओगे ग्राफ पे, ऐसे बनाओगे, x पे कितना चले 1 2 और y पे कितना चले 6। अगर मैं इसको 6,2 बना दूं, एलिमेंट को चेंज कर दो, अब x पे कितना चले हो 6 और y पे कितना चले हो 2, क्या दोनों चीज़ें इक्वल हैं? ये और ये तो इक्वल नहीं है। तो A क्रॉस B इक्वल नहीं होता B क्रॉस A के, ब्रैकेट में लिखेंगे जनरली, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है जब A और B इक्वल होंगे। जनरली नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। और पढ़ते हैं इसको आगे, एक एग्जांपल और लगाते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने A सेट लिया 3,6, B सेट लिया मैंने -1,x। मैं निकालता हूँ पहले A क्रॉस B। एक सेकंड के लिए आप निकाल के देखिए, फिर आप वीडियो के जो मैं बनाऊंगा उसके साथ मिलाइए, और B क्रॉस A भी निकालेंगे। हाँ, ट्राई करते हैं। देखो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेना है, A से। A में क्या है 3, एक एलिमेंट पकड़ो इसका और B के सारे एलिमेंट के साथ क्या बना दो, ऑर्डर्ड पेयर। 3, -1, 3, x, 6, -1, 6, x। अब B क्रॉस पहला एलिमेंट कहाँ से लेंगे, B से। -1 लिया, सारे के साथ क्या बना देंगे ऑर्डर पे, -1, 3, -1, 6, -1 ने सबके साथ बना दिया। अब x लेंगे, x, 3, x, 6। एक बार और डायलॉग को याद करते हैं कि जैसे मुझे B क्रॉस यहाँ का एक एलिमेंट लो और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट के साथ क्या बना दो, ऑर्डर्ड पेयर बना दो। तो ये हमारा यहाँ पे भी क्या हुआ, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं एक पॉइंट को। नोट लिख लीजिए चाहिए आप इसको। अब एक बात देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे मैं इसी में देखता हूँ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट है। अगर मैं इस एग्जांपल को उठा रहा हूँ, कितने एलिमेंट है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में 4 एलिमेंट है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में कितने एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर पढ़ा था हमने सेट थ्योरी में, 1 2 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं, B में भी कितने हैं 2। तो राइट हैंड साइड क्या होगी 2 × 2, तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो ये आपको ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा ख़त्म हो गया है। एक बार और मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे, A क्रॉस B क्या है, उन सब ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जहाँ फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, A से आ रहा है, और सेकंड कंपोनेंट कहाँ आ रहा है, B से आ रहा है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है,
आपका 12th में वेक्टर 3D आएगा, वहाँ पे इसका यूज होता है। जब आप आर डी शर्मा पढ़ोगे वहाँ पे भी इसका यूज है। एग्जाम्पलर में भी इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। फिर भी हम इसको अभी सीख लेते हैं क्या होता है ये। बिल्कुल आपकी तरह ऑर्डर ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर की तरह। पेयर का मतलब 2 एलिमेंट होता है, ट्रिपलेट का मतलब 3 एलिमेंट होता है। इसको लिख लेते हैं, लेट A, B, C belongs to R, then their order triplet is denoted by वही सर्कुलर ब्रैकेट A, B, C, वही सेम वेयर A is called first component, B is called second component and C is called third component। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिख लिया 2, 4, 6। अब 2, 4, 6 को हम 3D में कैसे दिखाएंगे? देखो XY प्लेन तो यहाँ दिखा पाते हैं, लेकिन जैसे ही 3 डायमेंशन में आती है चीज़ें कहाँ जाती हैं? स्पेस में आ जाएगी। यहाँ पे खड़ा है ये पॉइंट। इसको फिर भी मैं बोर्ड पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आएगा ये। जैसे इसका भी हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हैं। कैसे? ये 2 एक्सिस होती थी आपके पास। देखो एक एक्स एक्सिस होगी, यहाँ देखते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। अब थर्ड एक्सिस होगी जो क्या होगी? ऐसे होगी, इधर वो दोनों साइड होगी, उस साइड भी जा रही होगी बाहर इसके, और इस साइड भी। ये क्या है? थर्ड एक्सिस। इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकते बोर्ड पे, तो हम कैसे दिखा देते हैं? इस तरह से दिखा देते हैं। आप किसी को एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन एनसीईआरटी ने जैसे एक्स वाई जेड लिया, हम उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, नहीं तो हमारे आंसर गलत जाते हैं। आपका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गलत है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग गलत नहीं होगा। इसीलिए फिर भी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने इसको तो एक्स एक्सिस का है, और इसको वाई एक्सिस का है, और इसको जेड एक्सिस का है। अब देखते हैं, जैसे यही पॉइंट आपका 2, 4, 6, 2, 4, 6, जैसे इसको मैं एक्स वाई जेड कह देता हूँ, जिसको और आपको आसानी रहेगी। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी, एक्स वाई जेड। अब 2D में देख रहे हैं, जैसे ये पॉइंट था 2, 3, आप कैसे मेजर करते थे? एक्स एक्सिस पे कितना चले? 2, और वाई एक्सिस पे 3, ऐसे पहुँचते थे ना पॉइंट पे। उसी तरह वहाँ पे देखते हैं, जैसे ये था, आप मान लो एक्स एक्सिस पे कितना चले? 2, वाई पे तो बिल्कुल नहीं चले थे ना, ऐसे ही मेजर करते थे। जैसे ये क्या है? एक्स एक्सिस पे कितना चला है? 2, 1, 2, यहाँ पहुँचे। ये पॉइंट क्या? एक्स एक्सिस पे 2 चले, वाई और जेड पे तो नहीं चले ना। उसके बाद वाई पे कितना चलना है? 4, वाई पे कितना चला मैं? 4, मान लो यहाँ पहुँच गया मैं। एक्स पे कितना चल चुका हूँ? 2, और वाई पे कितना चला? 4, और जेड पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं चला ना, जेड पे 0। अब मुझे कितना चलना है? जेड पे कितना चलना है? 6, ये जेड पे चला मैं 6, ये वो पॉइंट आ गया। इस तरह से क्या दिखाते हैं? ज्योमेट्रिकली दिखाते हैं। अब इसका भी इक्वालिटी पढ़ेंगे, जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर का इक्वालिटी पढ़ा था, इसका भी क्या पढ़ेंगे? इक्वालिटी। फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, इक्वालिटी। लिखो 2 ऑर्डर ट्रिपलेट, 2 ऑर्डर ट्रिपलेट ले लेते हैं कोई भी, एक्स वाई जेड, एंड
A, B, C are said to be equal, are said to be equal if and only if, कब होगा? जब फर्स्ट कंपोनेंट किसके इक्वल होगा? फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा, एंड थर्ड कंपोनेंट थर्ड के इक्वल होगा। फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के, और थर्ड के इक्वल होगा। तो क्या कहलाएगा वो? दो ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएंगे? इक्वल। इफ एंड ओनली सेम कंडीशन है। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लिया मैंने, फाइंड x y z if x plus 2, 6 z plus 3 is equal to 6 y plus 3 9। अब ये क्या है? दो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये किसके इक्वल है? 6 के। x प्लस 2 इक्वल टू 6, और 6 किसके इक्वल है? y प्लस 3 के, और z प्लस 3 किसके इक्वल है? 9 के। यहाँ से x y की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 6 माइनस 2, x कितना आ गया? 4। यहाँ से y कितना आ गया? प्लस 6 माइनस 3, तो y कितना आ गया आपका? 3। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइनस 3, z आपका आ गया 6, z आपका 6 आ गया। तो जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग जाना था, उसी तरह यहाँ पे लिख लेते हैं, एक नोट में ही लिख लेते हैं इसको, बस आपको समझाने के लिए। नोट, जैसे आपका A क्रॉस B क्रॉस C, ये क्या होता है? ये उन सब ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट होता है जहाँ फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आ रहा होता है? A से। सेकंड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा होता है? B से। और थर्ड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा होता है? C से। अब इस पे भी एग्जांपल देखते हैं, फिर हम फर्दर इसको आगे बढ़ेंगे। एग्जांपल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ एक चीज़, देखते हैं आप उसको पढ़ना सीखे या नहीं सीखे। A क्रॉस B क्रॉस C, x y z such that x belongs to A, y belongs to B and z belongs to C। इसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे कैसे? जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ा था। दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उन सब ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट है जहाँ फर्स्ट कंपोनेंट तो कहाँ से आ रहा है? A से आ रहा है। सेकंड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? B से आ रहा है। थर्ड कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? C से आ रहा है। इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले ऑर्डर ट्रिपलेट कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। एक सेट देखते हैं। जैसे मैंने क्या निकालना है? A सेट ले लिया मैंने 1, 2, B सेट ले लिया मैंने 3, 4, और यहाँ पे मैंने C सेट ले लिया x, y। मुझे निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। तो मैं इसको समझाने के लिए पहले मैं B क्रॉस C निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? B क्रॉस C। आपको साइड में निकाल के दिखा देता हूँ। B क्रॉस C, देखो 3, x, 3, y, 4, x, 4, y। अब इसी से मैं आपको सिखाता हूँ कि देखो इतना काम हो चुका है। अब A का एक एलिमेंट लो, जैसे मैंने 1 ले लिया। 1 क्या करो? हर के साथ क्या बना दो? उसका ऑर्डर ट्रिपलेट बना दो हर के साथ। 1, 3, x, 1, 3, y, 1, 4, x, फिर 1, 4,
भाई 1 का क्या किया, 1 का सबके साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बना दिया, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से, सेकंड बी से और थर्ड सी से आएगा। अब सेकंड एलिमेंट लेते हैं 2, पहले 2 का ऑर्डर ट्रिपलेट इन सबके साथ, 2 का किसके साथ बनेगा, पहले 2, 3, x, फिर 2, 3, y, फिर 2, 4, x, फिर 2, 4, y। ये क्या बन गया, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क क्या, आप तो आपको ये निकालना है, एक आपको ये निकालना है और आपको ये निकालना है, ये आपका होमवर्क होगा। और इसके पीछे लिख लो होमवर्क डू नॉट वर्क, होमवर्क कभी करते नहीं, ठीक है ना। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।